तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ क्लास 12th। त्रिकोणमिति फलन का जो हमारा त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का जो एक्सरसाइज हमारा 2.1 है उसको हम सॉल्व करेंगे और बेहद ही आसान है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजिली समझ में आएगी। तो हमारे पास क्लास 12th की जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बुक चैप्टर 2 जो है हमारा, उसको हम सॉल्व करेंगे। और इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही बेहद आसान है और उसको करना और बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्नावली 2.1 जो है हमारी भी एक्सरसाइज, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कह रहे हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये जो क्वेश्चन दे रखे ना भाई, हमें उनकी प्रिंसिपल वैल्यू याद करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या करना है, प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना बेहद ही आसान है। अगर जो आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर लेंगे। तो चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस कंसंट्रेट होकर आपको इस वीडियो को देखना है और आफ्टर डेट यू विल able to solve any question of this exercise, and don't worry about it. I will teach you how to you can solve these questions. इसके लिए हमें बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। उनमें से पहला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमें लर्न करना है। ये कॉन्सेप्ट बेहद ही इंपॉर्टेंट है 2.1 एक्सरसाइज के लिए, 2.1 के लिए और आगे जो आने वाली एक्सरसाइज सभी के लिए। तो पहले हम इस पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आपको इस पर फोकस करके समझना है। अगर जो ये बात आप समझ गए तो ये जो मेन जड़ है आप इस एक्सरसाइज की, और बिकॉज ये जो है पहला कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज का, अगर जो ये हमें पता है तो हम इजीली कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, अगर जो हमारे पास हो साइन इनवर्स, ठीक है, अगर जो हमारे पास हो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ठीक है। एक तो मेथड ये हुआ कि साइन इनवर्स साइन थीटा फर्स्ट, सेकेंड है कोस इनवर्स सेकेंड हमारा है कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा। थर्ड आता है सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा, एंड फोर्थ है हमारा टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा। फिफ्थ है कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा। ऐसे करके हमारा एक रेशियो और बच जाता है, लेकिन हमें इतने ही रेशियोज में हमें सारी बातें समझ लेनी। हमने देखा भैया यहाँ पर साइन इनवर्स है और यहाँ पर साइन है, एक बार इनवर्स हो एक बार इनवर्स ना हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो हमारा जो एंगल होगा यानी यहाँ पर जो थीटा होगा वही हमारा आंसर होगा। यानी ये दोनों चीज़ें कैंसिल होगी कब, जब एक बार इन्वर्स हो एक बार इन्वर्स ना हो, तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी और जो हमारा जो थीटा यहाँ पर एंगल होता है वही हमारा जो है वो आंसर होता है। ये कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से देखना है। अगर जो ये कॉन्सेप्ट लर्न नहीं हुआ तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाने बेहद ही डिफिकल्ट हो जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना कि अगर जो एक बार इन्वर्स हो और एक बार इन्वर्स, रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ साइन है यहाँ पर भी साइन है, एक बार इन्वर्स नहीं है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और एंगल बचेगा। इसी तरीके से हमने देखा यहाँ पर भैया कोस है, लेकिन इसमें देखो एक बार ना वो कोस इन्वर्स है, एक बार कोस इन्वर्स नहीं है, यानी कोस इन्वर्स है और कोस है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर जो होगा थीटा बचेगा। थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हमने देखा सेक इनवर्स और सेक थीटा, ये सेक इनवर्स है और ये सेक है, तो सेक इनवर्स से सेक थीटा और सेक कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर बचेगा वो थीटा। इस प्रकार से टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा थीटा। कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा थीटा। तो इस प्रकार से अगर जो हमें कहीं पर भी एक बार इन्वर्स मिल जाए उसी रेशियो, जैसे साइन है, साइन का साइन से एक बार इन्वर्स मिल जाए एक बार इन्वर्स ना हो, तो जो उसका आंसर होगा वो थीटा होगा। यानी यहाँ पर जो एंगल होता है यानी जो कोण होता है वही जो है हमारे रिक्वायर्ड आंसर होता है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमें ये लर्न करना है। इसके बाद हमें सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं और अपने सेकंड कॉन्सेप्ट को देखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है जो हमारी इस एक्सरसाइज को सोल्व करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो सेकंड कॉन्सेप्ट जो है ना हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। भैया अगर जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इस क्लास 12th की प्रश्नावली को यानी एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अब हम बच्चे नहीं रहे, हमने क्लास
10th पढ़ा, 11th पढ़ा और हम 12th में आ गए। और ऑब्वियस सी बात है कि आपने क्लास 11 10th में भी पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और 11th में पढ़ा होगा, और 12th में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। हमने पढ़ता है कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू पढ़ चुके हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। कॉस 30 की कॉस 30 को क्या लिख सकते हैं, π/6। ऐसे हमने बहुत सारी पूरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमें ये सेकंड कॉन्सेप्ट पता था। उसके बाद आती है रेंज की बात, कि हर रेशियो की रेंज होती है। आपको कुछ नहीं करना, पहले ये पहला कॉन्सेप्ट हमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 लर्न करना है। इतना समझ में आया होगा कि हमें अगर जो ये रेशियो साइन सेम हो ना, तो वो कैंसिल हो जाते हैं, और जो एंगल होता है, एंगल इज द रिक्वायर्ड आंसर, एंगल जो होता है वो रिक्वायर्ड आंसर होता है। उसके बाद हमें भैया कक्षा 10 में यानी कक्षा 10th में जो हमने टेबल पढ़ रखी थी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30, साइन 45, कोस 45, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 90, ऐसे सेक 30, सेक 0, सेक 30, ऐसे करके जो टेबल बनी होती थी 10th में पढ़ते थे, वो याद होनी चाहिए। ठीक। उसके बाद थर्ड और लास्ट कॉन्सेप्ट है, हमें 3 कॉन्सेप्ट सीखने। एक पहला ये हुआ, दूसरा टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यानी भैया टेबल के बारे में बता देना चाहता हूँ। टेबल में हमें क्या होता था, एक ऐसी टेबल मिलती थी क्लास 10th में, आप समझ गए होंगे, लेकिन जो बहुत वीक स्टूडेंट उनको मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर होते हैं हमारे रेशियो, जैसे साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, फिर टेन थीटा होता है, फिर कोट थीटा, ऐसे करके होता है। यहाँ पर 0, और फिर क्या था, π/6, π/4, π/3 और π/2, ऐसे करके क्लास 11th में हमने टेबल पढ़ी थी। सबकी वैल्यू थी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन π/6 की वैल्यू 1/2, साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और साइन π/6 की वैल्यू π/3 की जो वैल्यू होती है √3/2, और साइन π/2 इट मीन्स 90, इसकी वैल्यू 1 होती थी। तो ऐसे टेबल पर ये पता नहीं है तो लर्न कर लो, बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, यू आर नॉट अ चाइल्डहुड, you are in the biggest situation of your student life, right? So you have to learn this trigonometric table. तो इसको 2 कॉन्सेप्ट हमने लर्न कर लिया। पहला तो हमने ये लर्न कर लिया, उसके बाद हमने लर्न कर लिया अपना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बाद हमें क्या लर्न करना है, हमें थर्ड और लास्ट कॉन्सेप्ट लर्न करना है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर जो ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाला, ये कोई क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है ना, लास्ट एंड थर्ड एंड लास्ट कॉन्सेप्ट, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इस एक्सरसाइज के लिए। अगली जो एक्सरसाइज आएंगे उसमें भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। तो फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि ये जो प्रश्नावली 2.1 एक्सरसाइज है ना, वो भैया कॉन्सेप्ट है बेसिक, और इसका भैया ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन 1 और 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आ सकता। 1 और 2 मार्क्स, तो 1 और 2 मार्क्स बहुत होते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो भैया 1 मार्क्स भी बहुत होता है, और इसके जो एप्लीकेशन है वो यूज़ होंगे आगे एक्सरसाइज में। तो भैया इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना इसके सॉल्व किए हम आगे एक्सरसाइज को समझ नहीं सकते। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है थर्ड पॉइंट, और इम्पोर्टेंट है, और ये हमारा लास्ट पॉइंट भी है, लास्ट पॉइंट भी। तो चलते भैया लास्ट पॉइंट को भी समझ लेते हैं, और एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरीके से, भाई वीडियो को छोड़ के मत जाना है, एंड तक देखना, और बहुत अच्छी तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब हम देखेंगे रेंज की बात कर रहे हैं, क्या हमें करना है रेंज। अब रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब होता है सीमा, हिंदी भी लिख रहा हूँ भाई, सीमा। हिंदी मीडियम वाले हैं, बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में इस एक्सरसाइज के लिए कुछ नहीं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कुछ भी नहीं हिंदी इंग्लिश के लिए, ठीक है, दोनों स्टूडेंट समझ सकते हैं। हमें इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक देखना है रेंज। रेंज का मतलब होता है सीमा। भैया हर इंसान की एक सीमा होती है, ऐसे साइन की सीमा, यानी साइन कहाँ तक जा सकता है, साइन कहाँ तक जा सकता है। जैसे हमने ले लिया साइन थीटा ले लिया, कॉस थीटा ले लिया, टेन थीटा ले लिया, कॉसेक थीटा ले लिया, और इसमें इन्वर्स भी आएगा। चलो इन्वर्स भी ले लें, क्योंकि इन्वर्स भी होता है ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं तो सब कुछ इन्वर्स के बारे में ही हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। और क्या बचा अपने पास, बच गया कोट इन्वर्स ऑफ थीटा, 1 to 1 बच गया सेक इन्वर्स ऑफ थीटा।
अब भैया सबकी रेंज होती है, देखो साइन की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2, मतलब जो थीटा होगा ना इसका थीटा, उसकी वैल्यू -π/2 से π/2 होगी। अगर जो कुछ भी समझ में नहीं पड़ रहा है, आपको बस इतना लर्न कर लेना है कि जो साइन थीटा की जो रेंज होती है भैया वो -π/2 से π/2। फिर मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा ना, इतना बिगेस्ट पॉइंट बताऊंगा जो जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल हलवे की तरह आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब था इस चीज़ का, ये चीज़ हमने क्यों लर्न की। सारे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, बस आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 से π/2 होती। कोस की जो रेंज होती है ना वो 0 से पाई होती है, इतना याद रखना है। कोस की रेंज क्या होती है 0 से पाई। अब टेन की भैया क्या होती है, टेन की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2, राइट। अभी मैं लर्न भी करवा दूंगा इसको कैसे लर्न करना है। कोसेक की जो रेंज होती है वो भी होती है -π/2 से π/2, राइट। कोट की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, और हमारा जो सेक है उसकी रेंज होती है -π/2 से π/2। अगर जो हमें रेंज याद है ना तो हम किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस यही इसका लास्ट कॉन्सेप्ट था। अब भैया जिस बच्चे के समझ में नहीं पड़ रहा है कि रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब होता है सीमा, मतलब वो चीज़ की सीमा कहाँ तक है। जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ है, अगर जो हमारे पास, जैसे हर इंसान की एक पावर होती है कि तुम इस पावर का यूज इतनी गिरफ्त तक कर सकते हो, उससे बाहर नहीं कर सकते। ऐसे ये साइन थीटा है ना, इसकी भी रेंज होती है कि भैया तुम इसके अंदर रह सकते हो, इससे बाहर नहीं जा सकते। यानी -π/2 से π/2 के बीच में अगर जो साइन थीटा का कोई भी, थीटा का मतलब ये क्या है, π/2 एंगल ही तो होगा। तो कह रहा भैया कि जो थीटा है ना, थीटा की वैल्यू जो होती है -π/2 से π/2 के बीच में रह सकती है, मतलब इसके बीच में ही रह सकती है, इससे ना ही कम हो सकती ना ही ज़्यादा। और कोस की जो वैल्यू होती है 0 से पाई के बीच में रह सकती है। टेन की -π/2 से π/2, कोसेक की -π/2 से π/2, और कोट की 0 से पाई, और सेक थीटा की जो -π/2 से π/2। भाई अगर जो आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हमने 3 कॉन्सेप्ट लर्न करे, वो 3 कॉन्सेप्ट को हम दोबारा से लर्न करते हैं और फिर चलते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, और उसके बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे, और आपको ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट लर्न हो जाएंगे और आप समझेंगे हमने ये क्यों पढ़े, क्योंकि बिना इनके पढ़े हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। चलते हैं एक बार रिवाइज करते हैं तीनों कॉन्सेप्ट। तो भाई हमने तीनों कॉन्सेप्ट को दोबारा से लर्न करने हमने पढ़ा। देखो भाई, अगर जो अपने यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल, मेरा नहीं आपका, हमारा और सबका प्यारा सा स्टूडेंट्स हेल्प क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। सब्सक्राइबर आप सब्सक्राइब करो या ना करो, बट मेरे चैनल को बेल आइकन जरूर दबाएं, और बेल आइकन आपको तभी ऑप्शन मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरी वीडियो आपको आपके पास तभी जाएंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझाऊं। टाइम लगता है हर चीज़ को समझने में, मैं शॉर्टली बताना नहीं चाहता किसी भी चीज़ को, मैं इसीलिए बहुत ही स्लो और सारे कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि आप इस वीडियो को अच्छी से देख कर और इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। हम क्या पढ़ रहे थे भैया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। हमने क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि अगर जो रेशियो सेम है, साइन हो साइन हो, एक बार इन्वर्स हो एक बार इन्वर्स ना हो, तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगे। जो यहाँ पर एंगल होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, यानी वही हमारा एंगल, वही आंसर होगा। थीटा जो होता है वही आंसर। ऐसे कोस इन्वर्स था, कोस एक बार इन्वर्स था एक बार इन्वर्स नहीं था, इसको हमने कैंसिल कर दिया, यहाँ पर थीटा बचा। ऐसे सेक इन्वर्स था, सेक था, थीटा बचा। टेन इन्वर्स टेन था, थीटा बचा। कोसेक इन्वर्स कोसेक था, ये कैंसिल हुआ, बचा थीटा। सेकंड हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा भैया, अगर जो ट्रिग्नोमेट्रिक कक्षा 10 में क्लास 10th में हमने अगर जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं पढ़ी है तो भैया पढ़ लेना, और अभी लर्न करो और अभी एक्सरसाइज को सॉल्व करो। मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद वीडियो को पॉज करना और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा विच क्वेश्चन यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस बुक, राइट। सो मैंने सारी वीडियोस
प्रोवाइड कर रखी है। और भाई अगर जो आपको कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम होती है, मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं वीडियो पर सब्सक्राइबर गेन करूं और बहुत सारे पैसे कमाऊं, इससे कोई लेना देना नहीं। मैं हर बच्चे को अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूं, सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कराना चाहता हूँ। अगर जो कोई की डिफ़िकल्टी है, मैं उन बच्चों को समझाना चाहता हूँ जो बच्चे बहुत ही मैथमेटिक्स में वीक हैं। और वीक स्टूडेंट अगर जो इस चैनल पर पढ़ना चाहते हैं, वीक स्टूडेंट उनके लिए बहुत अच्छी से प्रिपेयर कराया जाएगा। और आपको जीरो लेवल से एकदम हाई लेवल पर मैथमेटिक्स कराई जाएगी और आपको अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स आने लगेगी। कोई टारगेट नहीं, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। और टाइम क्या, आपकी प्रैक्टिस ही सब कुछ है। इफ़ यू आर डूइंग प्रैक्टिस रेगुलरली यू विल बी डेवलप फॉर नेक्स्ट डे, राइट। सो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, थर्ड जो बताया था भैया लास्ट और थर्ड, वो ये है। वो क्या है, रेंज। रेंज भैया हमने बताया था रेंज क्या होता है। रेंज क्या होता है, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की रेंज क्या होती है, लिखना अभी लिखो, कॉपी पे नोट करो ये सारी चीज़ें और लर्न करो। साइन थीटा की रेंज होती है -π/2 से π/2, कोस थीटा की रेंज होती है 0 से पाई, टेन थीटा की वैल्यू होती है -π/2 से पाई, और कोसेक थीटा की वैल्यू होती है -π/2 से पाई। और ये सारी चीज़ें लर्न करो। लर्न नहीं करना, एक बार देखना है और एक बार ही देखना है, बस देखना है आपको, लर्न नहीं करना। नोट कर लो बस, क्योंकि नोट करोगे ना याद रहेगा, ठीक है। लर्न नहीं करने, अगर जो लर्न कर पाते हो तो करो, वरना कोई बात नहीं। अभी क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो बहुत सारी हमें एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे कि भैया ऐसा हमने क्यों किया, ठीक है। जब क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले आपको ये बता दूं कि जिसकी रेंज है, जैसे हमने क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट किया, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो कभी कभी क्वेश्चन, जैसे हमारे पास आ गया पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ -1/2। अगर जो माइनस आता है उसकी रेंज में माइनस आए, यहाँ पर देखो जैसे माइनस आया ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर अगर जो माइनस आए, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने का एल्गोरिथम बता रहा हूँ, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो भैया हमने कुछ, अब यहाँ से स्टार्टिंग हो रही, देखो क्वेश्चन की, क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्टार्टिंग हो रही है। अगर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने गए, अगर जो हमें क्वेश्चन के अंदर भी कभी माइनस मिल गया, माइनस मिल जाए, अगर जो वो माइनस मतलब उस रेंज में आता है जिसकी रेंज होती है 0 से पाई। अब 0 से पाई किसकी रेंज आती है, देखो कोस की आती है, और किसकी आती है, कोट की आती है। कोस और कोट की रेंज जो है ना, वो 0 से पाई आती है, इतना याद रखना, इतना याद रखना। उनकी रेंज ये 0 से पाई आती है, ठीक है। और जिनकी रेंज अगर जो 0 से पाई आती है, अगर जो उसमें माइनस आ जाए तो उसे पाई से घटा देना। अब ये बात मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाने के प्रयास कर रहा हूँ। चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को। तो ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइन इनवर्स है। हमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, सोल्यूशन करना है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत इजी वे से, बहुत इजी, ऐसे एग्जाम में लिखना है, क्योंकि एग्जाम में लिखने का यही प्रोसेस है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमें जो रेशियो दिया होता है उसको एज इट इज लिख देना है। यहाँ पर साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स का हमें साइन इनवर्स ही लिख देना है। फिर हमें देखना है कि ये जो साइन इनवर्स है ना, तो साइन की टेबल, जब हम टेबल देखने जाते हैं और हम देखते हैं टेबल में साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, यानी साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब साइन यानी साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो हम लिखें, ये माइनस लिखा है, माइनस, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम लिख देंगे साइन 30 यानी π/6, राइट। 30 को π/6 ही तो लिखेंगे। देखो भैया ये साइन इनवर्स है तो हमने साइन इनवर्स, अब हम देखें यहाँ साइन है ना, तो साइन में ही देखेंगे 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये साइन 30 की वैल्यू होती है 1/6। तो हमने ये साइन इनवर्स लिख लिया, माइनस था माइन, और ये 1/2 जो है वो साइन 30 की वैल्यू होती है, तो इसीलिए साइन π/6 ले लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको साइन इनवर्स लिखना है और इस माइनस को यहाँ शिफ्ट कर देना है थीटा के पास, साइन इनवर्स माइनस ऑफ π/6 और ये ब्रैकेट। अब देखो इसकी रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2। इसकी रेंज 0 से पाई नहीं होती। ये एग्जाम में लिखना नहीं है, तो ये एग्जाम में नहीं लिखना है, बट ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इधर रफ्तार के लिए देख लेना कि अगर जो जिसकी रेंज 0 से पाई हो, अगर जो उसमें माइनस आ जाए तो पाई से घटा देंगे। लेकिन ये साइन इनवर्स है, अभी इसको छोड़ो। हमने देखा अगर साइन याद रखना
कि साइन की जो रेंज होती है ना वो 0 से पाई नहीं होती, और जिसकी रेंज 0 से पाई हो और उसमें माइनस आ जाए तो उसको पाई से हम घटवा देंगे। क्या करवा देंगे? घटवा देंगे। कब? जब उसकी रेंज आ जाए 0 से पाई। लेकिन साइन की रेंज भैया 0 से पाई आती ही नहीं, तो हम घटाएंगे नहीं। यानी हमने पढ़ा था, हमने एक कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, पढ़ा था ना, ये वाला पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। देखिए आराम से आपको प्रेशर नहीं लेना, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा समय लगेगा सीखने में। कि अगर जो साइन इनवर्स होता था और साइन थीटा होता था तो ये साइन साइन कैंसिल हो जाता था, थीटा बच जाता। यहाँ पर सेम फॉर्म बननी है, यहाँ पर साइन इनवर्स है और यहाँ पर साइन है, तो साइन इनवर्स है, साइन कैंसिल हो जाएगा, जो आंसर बचेगा -π/6। बहुत ईजी है। हमने क्या किया था भैया, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने देखा साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स को एज इट इज कॉपी करना है, माइनस था माइनस लिखा। अब हमने देखा भैया यहाँ साइन है, तो साइन वाले टेबल में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? ये होती है साइन 60 की, 30 की, तो साइन 30 को लिख देते हैं हम साइन π/6। ठीक है। अब इसकी रेंज 0 से पाई नहीं होती है, 0 से अगर जो माइनस आया, अगर जो इसकी रेंज होती है 0 से पाई, ठीक है, जिसकी रेंज 0 से पाई हो उसमें माइनस हो तो पाई से घटा देंगे। ठीक है, याद रखना कि जिसकी रेंज 0 से पाई हो, जिसकी रेंज 0 से पाई हो और उसमें माइनस आए तो पाई घटा देंगे। अगर जो माइनस आए तो, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ना आए तो आंखें मीच के लगाएंगे सवाल। अब भैया साइन है, साइन की रेंज तो 0 से π/2 -π/2 से π/2 होती है। ठीक, ये तो होती नहीं है, तो ये मैं रफ कार बता रहा हूँ। अभी जब 1 क्वेश्चन हुआ, जब सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन ऐसे करके 1-2 क्वेश्चन करेंगे, परफेक्टली समझ में आएगा। यानी हमें क्या करना होता था, पाई उससे घटवानी होती है जिसकी रेंज 0 से पाई हो, लेकिन साइन की रेंज 0 से पाई नहीं होती, -π/2 से π/2 होती है। ये एग्जाम में लिख कर नहीं देना, ये रफ कार है। ठीक है, तो हमने देखा कि साइन की रेंज होती है -π/2 से π/2 होती है, तो हमने साइन इनवर्स लिख लिया और ये माइनस को आगे शिफ्ट कर दिया साइन, और यहाँ पर माइनस आ गया π/2 ब्रैकेट में। अब हमने पढ़ा था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन, एक बार साइन इनवर्स हो एक बार इनवर्स ना हो तो ये आंसर बचता है, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। टेंशन लेने की बात नहीं, पहला क्वेश्चन था, टाइम लिया। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको परफेक्टली और 100% वादा करता हूँ जो समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को छोड़ना नहीं। अगर जो दिमाग में आए कि भाई हार्ड है, हार्ड नहीं, कुछ भी, बहुत ईजी है। अब देखो भैया ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। इन्होंने दिया कोस इनवर्स √3/2, कुछ नहीं करना, सेकंड जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करना। यहाँ कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स को हमने कोस इनवर्स लिख लिया। अब हमें देखना है कोस में √3/2 कितने पे वैल्यू होती है। भैया हमने कहा साइन कोस 30 की वैल्यू होती है ना √3/2, हमने लिख लिया कोस 30 यानी π/6। अब एक बार कोस इनवर्स है, एक बार कोस है, भैया क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमने पढ़ रखा है ना कि एक बार कोस इनवर्स हो और एक बार कोस थीटा हो तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाती है और एंगल हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता है। तो इसी कोस इनवर्स और कोस कैंसिल हो जाएंगे और π/6 जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पिछले क्वेश्चनों की तरह इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पर कोसेक इनवर्स है, कोसेक इनवर्स को हम एज इट इज लिख लेते हैं भैया। अब हम देखेंगे कोसेक में 2 कितने की वैल्यू होती है, कोसेक में 2 कितने की वैल्यू होती है, 30 की, है नी। कोसेक यानी कोसेक 30 की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। हमने देखा भैया कोसेक से कोसेक कैंसिल हो जाए, एक बार इन्वर्स है एक बार इन्वर्स नहीं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। हमारा जो एंगल होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, यानी π/6 जो है ना भैया वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी भैया सॉल्व किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं। इतने ईजी हैं भैया ना, लेकिन भाई अगर जो समझ में आ रहा ना, अच्छी लगी वीडियो तब लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब, ना अच्छी लगे प्लीज़ सब्सक्राइब मत करना, अगर जो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। और मैं आशा कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बेहद ईजी है भाई, कुछ नहीं करना, सेम पहले क्वेश्चनों की तरह करना। tan इनवर्स था भैया, हमने tan इनवर्स लिख लिया। अब यहाँ माइनस है, माइनस भी लिख लिया, या √3। अब हमें देखना भैया tan की टेबल में ना, जो हमने 10th में पढ़ रखी थी या 11th में पढ़ रखी थी कि tan की टेबल में √3 किसकी वैल्यू होती है। √3 10
π/3, इट मीन्स 60 की वैल्यू 1060 की वैल्यू π/3 होती है, 10 इनवर्स माइनस लिखा, 1060 की जो वैल्यू होती है पाई यानी 10 π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, हमने क्या करना है, इस माइनस को यहाँ एंगल के पास कर देना और इसको पहले लिख देना, फिर हम देखेंगे कि एक बार 10 इनवर्स है, एक बार 10 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारा π/6 माइनस π/3 आंसर हो जाएगा। तो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। हमने इसको 10 इनवर्स को 10 इनवर्स लिख दिया, इस माइनस को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक, अब ये 10 इनवर्स और से 10 कैंसिल हो जाएगा, माइनस π/3 जो है ना वो हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। भाई अब आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और अपने आप से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर जो नहीं होते हैं तब वीडियो ज़रूर देखें, अगर जो आपसे होते हैं तो अपने आप से सॉल्व करें, डू योर सेल्फ एंड आफ्टर दैट वॉच दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ दीज क्वेश्चन। If you are not able to solve, then you should watch this video full. And if you like this video, then don't forget to subscribe this channel and also press bell icon so that you can get more video, right? So we are going to now I am going to solve question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो भाई ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें हमें थोड़ा अलग डिफरेंट वर्क करना पड़ेगा। वो डिफरेंट वर्क क्या है, थोड़ा टाइम लेना है और सारे क्वेश्चन जो हमने इससे पहले सॉल्व किए ना उनको भी देखना है कि इसमें और उन क्वेश्चनों में क्या फ़र्क था। ठीक है, बट ज़रा दिमाग से और बहुत ध्यान से देखना है। हमें क्या करना है, सॉल्व ऐसे ही करना है जैसे पहले क्वेश्चन किए थे कि कॉस इनवर्स है, हमने लिखा कॉस इनवर्स, माइनस है माइनस लिखा। अब हमने देखा 1/2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है, कॉस 60 की, यानी कॉस π/3 पर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस माइनस को उधर शिफ्ट कर देना है, कॉस इनवर्स और कॉस हमने पहले लिख लिया माइनस π/3, दैट इज द आंसर। अगर जो हम देखें कि भैया कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो जाएंगे, माइनस π/3 आंसर आ जाएगा ना इसका। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, माइनस π/3 आ जाएगा ना आंसर। ठीक है, क्या आएगा, माइनस π/3। आपके हिसाब से भैया माइनस π/3 जो है इसका आंसर है, लेकिन ये गलत है। अब आप कह रहे थे कि भाई आपने तो बताया कि एक बार कोस इनवर्स हो कोस ये भैया कैंसिल हो जाते थे और उसका आंसर माइनस π/3 आ जाता। लेकिन भैया हमने बताया, ये बात भी बताई कि जिसकी रेंज, ध्यान से सुनना, कि जिसकी रेंज 0 से पाई हो, जिसकी रेंज 0 से पाई हो, हमने रेंज वाला पूरा प्रोसेस आपको बताया। अब हम दिखाते हैं उसमें, हमने ये बता चुके हैं कि साइन इनवर्स जिसकी रेंज 0 से पाई हो, रेंज 0 से पाई किसकी है भैया, कोस की रेंज जो है 0 से पाई है और कोट की रेंज 0 से पाई है। अगर जो इसमें माइनस आए तो क्या करना है, पाई घटा देना है। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर जो इसमें माइनस आए, किसमें, जिसकी रेंज आ जाए 0 से पाई, जिसकी रेंज अगर जो माइनस आ जाए किसमें, उसमें माइनस आ जाए जिसकी रेंज 0 से पाई होती है तो उसमें से पाई घटा देंगे। अगर जो उसमें माइनस आए जिसकी रेंज 0 से पाई नहीं होती तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसके अगर जो माइनस आ जाए और वो हो रेशियो जिसकी रेंज 0 से पाई हो तो पाई घटवा देंगे। अगर जो किसी दूसरे में आए तो नहीं घटाएंगे। अगर जो माइनस नहीं आता है तो कोई भी रेशियो आए कोई लेना देना नहीं। अब भैया नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर समझाने का कोशिश करता। अब भाई हम वापस आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे, हमने वो कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कर लिया। क्यों, क्योंकि भैया हमें इसको पाई से घटवा देंगे। क्यों घटवाएंगे, क्योंकि इसकी रेंज 0 से, कोस की रेंज क्या होती है 0 से पाई। अगर जो उसमें याद रखो, छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर जो माइनस आ जाए और वो उसकी रेंज हो 0 से पाई, यानी कॉस आया भैया, कॉस की रेंज 0 से पाई आती है। अगर जो उसके अंदर माइनस आ जाए तो पाई से घटवा देना है। और किसी में आए और किसी में अगर जो माइनस आ जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो साइन में आता है ऐसे, देखो हमने ये वाला क्वेश्चन लगाया क्वेश्चन नंबर 4, उसमें माइनस आया तो हमने माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दिया था और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि इसकी रेंज भैया 0 से पाई नहीं होती। ठीक है, और जिसमें माइनस ना आए तो उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, हम ऐसे लिखेंगे सॉल्व कर देंगे। इसमें देखा भैया माइनस आया, इसकी रेंज होती है 0 से पाई और इसकी रेंज, जिसकी रेंज 0 से पाई हो उसको पाई से घटवा देना है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। अभी हमें एक स्टेप और करना है, हमें कॉस इनवर्स और इसको पाई से घटवा देना है, यानी पाई माइनस π/3। इसको क्या है, π/3 को किससे घटा देना है, पाई से। यही तो बात कर रहे थे।
क्योंकि रेंज 0 से पाई है तो हम पाई घटा देंगे, यानी हमने कोस इनवर्स लिख दिया, कोस लिख लिया, इसको पाई/3 को घटा देना पाई से, तो पाई लिखा और घटा दिया पाई/3 से, सॉल्व करना है। ये हो गया कॉस इनवर्स कॉस। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करें, 3 की मल्टीप्लाई पाई से की कितना हुआ 3 पाई माइनस पाई पूरे के बट्टे 3, ठीक है। ये हो गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस। अब 3 पाई से पाई गया, कितना बचा 2 पाई/3। अब देखो अब हमने क्या किया, अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस हमारा गायब हो गया, यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स है, यहाँ कॉस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारा जो आंसर बचेगा वो बचेगा 2 पाई/3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये है भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बेहद आसान। भैया हमने क्या करना है, टेन इनवर्स है भैया, टेन इनवर्स को हमने टेन इनवर्स लिख लिया, माइनस है माइनस लिख लिया, 1 है। अब 10 के टेबल में 1 कितने की वैल्यू होती है, सिंपल सी बात है यार, पाई/4 पे, तो हम लिखेंगे 10 पाई/4। अब भैया देखो इसकी रेंज 0 से पाई नहीं होती, अगर जो इसकी रेंज 0 से पाई होती तो ये माइनस था, हम पाई से घटवाते। हमें एक स्टेप और लिखना है, टेन इनवर्स, ठीक है, इस माइनस को उधर शिफ्ट कर देना है, यानी इसको लिख देना माइनस पाई/4, ठीक है। अब देखो इसकी रेंज 0 से पाई तो होती नहीं, अगर जो 0 से पाई इसकी रेंज होती तो हम यहाँ पाई से घटवा देते, लेकिन इसकी रेंज 0 से पाई नहीं होती, तो हम टेन इनवर्स 10 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस के पाई/4। क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। भाई ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रखा है कि सेक इनवर्स ऑफ 2/√3। भैया कुछ नहीं करना, हमें इक्वल को साइन लगाना, सेक इनवर्स है, सब में देखो सेम काम करना पड़ता है, हमें ऐसे इस वाले रेशियो को सेम उस कॉपी कर लेना। अब देखो सेक में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, सेक में 2/3 किसकी वैल्यू होती है, सेक 30 की, यानी सेक 30 की वैल्यू होती है ना 2/3, तो हम लिख लेंगे इसको सेक 30, इट मीन पाई/6। अब भैया देखो इसमें तो माइनस आया ही नहीं, और सेक की रेंज भी होती है माइनस पाई/2 से पाई/2, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कोई, और माइनस नहीं आया तो हमने कुछ नहीं देखना, एक बार सेक इनवर्स है एक बार सेक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पाई/6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो ये है भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बेहद आसान, बहुत हलवे की जैसा। तो हमारे पास यहाँ कोट इनवर्स है, तो हमें कोट इनवर्स लिखना है, और भैया देखना कोट में √3 कितने की वैल्यू होती है, तो कोट 30 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है, तो हमें लिखना है कोट 30 यानी पाई/6। इसमें भैया माइनस नहीं है तो हमें कोई टेंशन लेना देना नहीं है, माइनस होता तब हम कुछ देखते हैं कि पाई घटवाएं या ना घटवाएं, ठीक है, क्योंकि जब माइनस होता तो पाई से घटा देते, क्यों, क्योंकि कोट की रेंज होती है 0 से पाई। अब माइनस नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ कोट है यहाँ कोट इनवर्स है, जो आंसर आएगा हम ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा पाई/6। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी सोल्व कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भैया तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन 9 बेहद आसान है। अब आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। भैया जिस स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ना, प्लीज़ एक बार